नमस्कार दोस्तों। देखिए 18 अक्टूबर का सुनवाई था बिहार एएनएम को लेकर 10,709 जो पोस्ट आए थे उसको लेकर। और उसमें जितने भी केस थे कल के रिगार्डिंग हम आपको दिखाते हैं प्रूफ के साथ कि क्यों इसको कनेक्ट किया गया बाकी केसों के साथ। आप देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए 6 SLPA किए गए हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से बिहार एएनएम का केस शुरू होता है। ठीक, आप 71 नंबर पर देखिए जो SLPA नंबर 12,696 है और 2024 डायरी नंबर 22,730 है। इसी के अनुरूप जो भी केस होगा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में शो करेगा। बाकी कौन केस क्या है वो सबको कनेक्ट यानी नीचे ही रख कर उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक, जैसे आपको मालूम है पहले से ही कि जो केस किया गया था उसमें देवेंद्र कुमार शुक्ला, अभी सुमन सर, ये लोग फाइल किए थे। ठीक है, 22,730 में। और SLPA जो पूजा कुमारी और डिम्पल कुमारी का है उसमें मनीष कुमार शरण और वीरेंद्र कुमार मिश्रा, ये लोग SLPA फाइल किए थे। ठीक, अब देखिए बाकी जितने भी इसमें SLPA हैं, देखिए जेबा जरीन हो गई, रिस्पोंडेंट अर्चना कुमारी, कांति कुमारी, सुषमा कुमारी, ठीक है, और एक है बिहार सरकार का। ठीक, तो 6 SLPA था कल के डेट में जो लिस्टिंग होना था। और इसमें क्या करना था, इसमें सभी को बोला गया था, सभी को जो रेस्पोंडेंट हैं, ठीक, रेस्पोंडेंट का काम है काउंटर फाइल करना। जो चीज़ें आपने छुपाया है, अधूरा है, उसको तो आपको रजिस्ट्रार के पास पूरा करना होगा, तभी वहाँ से केस आगे बढ़ता है। फिर अगर हम आगे बात करें पिटिशनर को, तो पिटिशनर को रिज्वाइंडर देना होता है। ठीक, रिज्वाइंडर मिलेगा, रजिस्ट्रार तक जाएगा तो वहाँ से भी 30 से 40 दिन के अंदर आपका सुनवाई का एक डेट मिलेगा कि 2 डेट मिलेगा, वहाँ से क्लियर होता है। अब ये जितने भी केस हैं, देखिए इसमें 10 गो एडवोकेट रखने से तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है किसी को भी। अगर इन सारे केसेस को देखते हुए सबके लिए एक एडवोकेट रखा जाता है, ठीक है, हालांकि सब जितने भी प्राइवेट एडवोकेट हैं उसमें अलग से कोई एक अच्छे एडवोकेट रख लिया जाता है। और फिर जो बिहार सरकार का है, बिहार सरकार के डबल एजी तो सुनवाई करेंगे ही सुप्रीम कोर्ट में, तो डबल एजी कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है दोस्तों, ठीक ना। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर ब्यौरा तैयार कर कर सब केंद्र सरकार को देता है, राष्ट्रपति को देता है, तो बहुत बड़ा एक पोस्ट होता है। और बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग एक्सपीरियंसवादी भी लोग होते हैं। तो आपको यही करना होगा कि देखिए आपका जो 25 नवंबर का डेट मिला है, इंतज़ार करना होगा। बाकी जब तक रजिस्ट्रार के पास आपका केस कंप्लीट नहीं होता है, जो जो चीज़ें मांगा गया है, रिस्पोंडेंट, पिटिशनर, रजिस्ट्रार, सप्लीमेंट्री, रिज्वाइंडर, काउंटर, ये सब कंप्लीट नहीं करता अपने पास, उसके पास लोग पहुंचाता नहीं है, तब तक केस आपका कोर्ट में नहीं पहुंचेगा। इतना बात याद रखिएगा। कोर्ट तक जाने के लिए रजिस्ट्रार के पास जो भी प्रोसेस करने के लिए बोला गया है उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी केस का सुनवाई फाइनल होगा, नहीं तो दिक्कत होगा, ऐसे ही लटका रह जाएगा। और लटकाने में भी समझ लीजिए जो लोग नए नए SLPA कर रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिए यूँ समझे तो हमको लग रहा है ना कि SLPA ज़्यादा इसलिए किया गया या करवाया गया कि लोग NOC पर डिपेंड हो गए थे। ठीक है, चूँकि क्वालिफाई की तरफ से एगो जो केस था लीडिंग, उसमें सिर्फ एक पिटिशनर थी और एक पिटिशनर के वजह से NOC का डिमांड किया गया, जिसके वजह से कुछ लोगों ने मिलकर SLPA करवा दिया, जिसके वजह से ये क्या हो गया। इतना नहीं तो अगर जो भी चीज़ें था जो मांगा गया था रजिस्ट्रार के पास, अगर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते तो पहुंच जाता। सब लोग करते कि नहीं नौकरी लेना है, तो विलम्ब पे विलम्ब लोग कर रहे हैं। अब दोनों लोग का भी जिम्मेदारी है इसमें, जो एग्ज़ाम पास किए हैं उनका भी, और जो लोग कॉन्टेक्ट बेसिस वाले वैसे एग्ज़ाम पास किए हैं उनको भी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर फैक्ट है, देखिए केस क्वालिफाई का जीत होगा। ठीक है, कोई भी कितना नाक रगड़ ले, कुछ भी कर ले, उसे समझ लीजिए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि केस का जो टर्न पॉइंट है ना वो कल मालूम चल गया है। सभी लोगों ने डिसीजन दे दिया है कि केस कहाँ जाने वाला है। तो आप एग्ज़ाम पास जो किए हैं, ठीक है, चाहे वो कॉन्टेक्ट बेसिस हो चाहे फ्रेशर, जिसने भी एग्ज़ाम पास किया है उसी का जीत होगा। ये चीज़ आप मिला कर रखिएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कल क्लियर हुआ था और आपके जो टीम लीडर थे वो गए थे और सब स्पष्ट कर दिया है। और बाकी आपको यही बताना था कि नेक्स्ट डेट जो आपका 25 नवंबर को होने वाला है, इसमें क्वालिफाई की तरफ से किसी का कसूर नहीं है, इतना बात याद रखिए। ठीक है, कोई भी कुछ बोले उसको इग्नोर करना है आपको नौकरी से मतलब है, नौकरी तक सीमित रहिए, बस नौकरी मिल जाएगा, इसको छोड़ देना है। ठीक ना, कौन क्या बोल रहा है।
तो बने रहिए सभी लोग और पेशेंस रखिए 25 नवंबर का। देखिए जब तक अगर इससे पहले 25 नवंबर तक सभी लोग अगर एक क्लियर कर देते हैं, रिज्वाइंडर, काउंटर, सप्लीमेंट्री नोटिस वगैरह जो चीज़ निकला है ये सब वहाँ तक क्लियर हो जाता है तो आपका सुनवाई का समझ लीजिए कि कंफर्म हो जाएगा कि 25 नवंबर को हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इतना दिन इसलिए समय, चूँकि हालांकि 30 दिन मैंने बोला ही था कि 30 से 40 दिन लगते हैं और इससे पहले सब चीज़ ठीक रहा तो जजमेंट आने का संभावना रहेगा। ओके, फिर जैसा होगा हम जरूर आप लोग को अपडेट देंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, नए बहाली भी आने वाले हैं।